हारना बुरा नहीं अच्छा होता है। श्री कृष्ण की प्रेरणा प्रिय श्रोताओं, आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अक्सर हमारे मन में सवाल उठता है। हार से डर लगता है, हार का सामना करने से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हार का वास्तव में बुरी नहीं होती है? अगर हम उस श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से देखें तो हार जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें गहरे अर्थों में सफलता के लिए तैयार करता है। हार का महत्व, आत्मनिरीक्षण का अवसर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता में कहा, कर्मवाधिकास्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, इसके परिणाम पर नहीं। जब हम हार का सामना करते हैं तो यह आरक्षण होता है जब हम अपने कर्मों का मूल्यांकन कर सकते हैं। हार हमें यह सोचने का मौका देती है कि हमने कहाँ गलती की और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। ये आत्मनिरीक्षण में हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा। जीवन में धैर्य और सहनशीलता का महत्व अनमोल है। हार का सामना करते समय हमारा धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा होती है। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण ने भगवत महाभारत के युद्ध में पांडवों को यह भी सिखाया कि कठिन समय में धैर्य और सहनशीलता को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम हार का सामना करते हैं तो ये हमारी सहनशीलता को निखारता है और हमें कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता देता है। हार के बाद सफलता की नई शुरुआत। कई बार हम असफलताओं से इतने निराश हो जाते हैं कि हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ये भी सिखाया, असफलता का जीवन अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर है। हार हमें यह सोचने का मौका देती है कि हमने कहाँ गलती की और कैसे हम उसे सुधार सकते हैं। ये हार ही है जो हमें सफलता की ओर और आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। अहंकार का नशा। जीवन में लगातार सफलता मिलती है तो अहंकार स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। यह अहंकार हमें अपनी सीमाओं से अंधा कर देता है, लेकिन हार का सामना करने से ये अहंकार टूटता है। हार हमें यह सिखाती है कि जीवन में कई भी स्थिति स्थायी नहीं होती है। अहंकार के बोझ से मुक्त होकर हमें विनम्रता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने भी हमें अहंकार छोड़कर सच्चाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। 5. आत्मविश्वास वृद्धि। हार के बाद जब हम फिर से उठते हैं तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। यह आत्मविश्वास हमें जीवन में आगे बढ़ाने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि आत्मविश्वास के साथ अपने कर्म में जुट जाओ, क्योंकि हार के बाद ही हम नए जोश के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अनुशासन और समर्पण की सीख। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हार हमें अनुशासन और समर्पण का महत्व सिखाते हैं। जब हम हार का सामना करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि अनुशासन और समर्पण के बिना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। हार हमें जीवन में अनुशासन का महत्व सिखाती है जो हमें भविष्य में सफलता की ओर ले जाती है। हार से मिलती है सच्ची समझदारी। हार हमें सच्चाई, समझदारी और प्रामाणिकता सिखाती है। जब हम बार बार हार का सामना करते हैं तो यह हमें जीवन की वास्तविकताओं से अवगत कराती है। यह समझदारी हमें जीवन के कठिनाइयों समय में सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करती है। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हार के माध्यम से हम सच्ची समझदारी प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। 8. हार से सर्वजनात्मकता का विकास। हार हमें नए तरीके से सोच
सोचने और सर्वजनात्मकता का विकास करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम एक ही रास्ते पर चलते हैं और सफलता नहीं मिलती तो हमें एक नए रास्ते खोजने की ज़रूरत होती है। ये सर्वजनात्मकता हमें जीवन में नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को नए दृष्टिकोण अपनाने और अपनी सोच को विस्तारित करने की शिक्षा दी थी। निष्कर्ष मित्रों, आहार को जीवन का हिस्सा बनाने से स्वीकार करें। हार को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक समझें जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण की शिक्षा में सिखाती है कि हार केवल एक पड़ाव है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। इसीलिए हार से कभी ना घबराएं बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हार आपको भविष्य में सफलता की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। जीवन में हार की अहमियत को समझें और इसे अपने जीवन में सकारात्मक अंक बनाएं। जब आप अगली बार हार का सामना करें तो याद रखें कि ये हार आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको जीवन के सच्ची सफलता की ओर ले जाने के लिए है। आप इस भाषण को प्रस्तुत कर सकते हैं और इसे अपनी शैली के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए बंदे हो तो चैनल को विजिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।